दोस्तों आज के वीडियो में हम लगभग 5,000 रुपए, ध्यान दीजिएगा, 4 से 5,000 रुपए पूंजी से 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिस बिजनेस को करके लगभग व्यक्ति 50-60 हजार रुपए महीने की कमाई कर सकता है। दोस्तों ये जो वीडियो है, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक जगह रहकर पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। दोस्तों अगर आप एक जगह कहीं से भी पैसे कमाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। और 4 ऐसे हम बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग 4 से 5,000 यानी कि पूंजी लगा करके शुरू किया जा सकता है। और एक बात और बता देता हूं, बहुत से लोग होते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके मन में अनेकों प्रकार का सवाल आता होगा। वीडियो देखने के बाद बहुत से सवाल आते होंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस प्रकार के बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, किस बारे में आपको जानकारी चाहिए। थोड़ा सा भी इसमें घबराइए मत, आप कमेंट कीजिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम आपको संपूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हम आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे और एक एक जानकारी हम इकट्ठा करके आपको बताएंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस 4 बिजनेस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, दोस्तों उस 4 बिजनेस को अगर समझा जाए तो 4 तरह के अलग अलग बिजनेस हैं, लेकिन वह 4 से 5,000 रुपए पूंजी में लगा करके शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों यह गांव में भी शुरू किया जा सकता है और इस बिजनेस को शहरों में भी शुरू किया जा सकता है। और इससे रोजाना कम से कम, यानी कि जैसे मैंने 60,000 महीना बताया, यानी कि 2,000 रुपए तक मैक्सिमम कमाई की जा सकती है। मिनिमम अगर बात की जाए तो लगभग 1,000 रुपए तो आप उससे कमा सकते हैं। और ये ऐसा बिजनेस है जो कि लोग इतना पैसे कमाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ा मेहनत करना पड़े या समय लगे, लेकिन आप भी उतना कमा सकते हैं जैसे जो लोग कमाते हैं। उन तरीकों को अपनाना पड़ेगा, उन सारे तरीकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि वह बिजनेस कौन सा है, कौन सा पहला बिजनेस है, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। सबसे जो पहला बिजनेस है ना दोस्तों, जिसको एक तरीके से उसको अगर प्रचलित बिजनेस में से अगर देखा जाए, चाहे गांव हो, शहर, गली मोहल्ला, कस्बा, नगर, जहां भी हो, प्रचलित बिजनेस जो कि एक तरीके से छोटी पूंजी का बिजनेस है और बहुत प्रचलित बिजनेस है, जिसमें आप बिजनेस को शुरू करते करते कमाई कर सकते हैं। अगर लोकेशन अगर आपका सही है तो ज्यादा कमाई भी आप कर सकते हैं। दोस्तों उस बिजनेस को कहा जाता है फास्ट फूड। ध्यान दीजिएगा, फास्ट फूड बिजनेस, यानी कि एक तरीके से आप चाहें तो फास्ट फूड में अनेकों सामान आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भोजन ही आता है, अनेकों सामान आता है। जैसे फास्ट फूड में आप देखेंगे, यानी कि जल्दी से मतलब तैयार हो जाने वाला जो कि खाया जा सके। जैसे एक तरीके से पूड़ी, छोला भटूरे या जलेबी, चना, हलवा, ये अनेकों चीज है ना। ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो, या नमकीन, सेवड़ा, अनेकों चीजें जो एक तरीके से ये सब फास्ट फूड के अंतर्गत ही आती है। मतलब लोग इसको जल्दी से खा लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है, इसको बनाने में टाइम लगता है लेकिन दोस्तों ये बेचने में लोगों को जल्दी होता है। जैसे सुबह का नाश्ता करना है, आप किसी दुकान पर गए, नाश्ते की दुकान पर गए, वहां पूड़ी छोला आपने खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, या एक तरीके से हलवा जलेबी खा लिया। दोस्तों ये सब फास्ट फूड है। इसका डिमांड हर जगह, हर गली, हर एरिया में रहता है, चाहे शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, नगर हो, कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो ये सब चीजों का दुकान आपको मिलेगा। और इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को किया होता है, जहां पे अच्छा खासा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है दोस्तों, वहां पे इसमें 1,000 रुपए कमाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा मार्जिन कमाने में। अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोकेशन सही है, जहां पे पब्लिक 100-200 हमेशा आती जाती रहती है, वहां पे इतना पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके साथ अनेकों प्रकार के बिजनेस है। फास्ट फूड बिजनेस में समोसा, पकौड़ा, ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद दोस्तों जो मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं, जो दूसरा तरीका है वह भी दोस्तों लगभग 4-5 हजार के आसपास आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, जो मैंने पहला तरीका बताया उसमें ज्यादा पूंजी में भी बिजनेस शुरू करने वाला है, लेकिन मैंने जो छोटे तरीके हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट किया। दोस्तों अब मैं दूसरे तरीके में आपको ये बताने वाला हूं
इसके अलावा और भी ऐसे बिजनेस है, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा और भी ऐसे बिजनेस है जो घूम करके बेचा जा सकता है। और बेचा जाने का मतलब उसको भी आप अपने घर से बना सकते हैं, या आप मतलब उसके कई तरीके हैं, खुद मेकिंग कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, या रॉ मटेरियल कच्चे माल खरीद करके उसको आप घर पे बनाकर उसको मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे कि अचार पापड़ का बिजनेस है, आप चाहे तो अचार थोक में भी खरीद सकते हैं, या अपने घर पे भी बना करके अचार का घूम कर, चाहे गांव शहर कहीं भी रहते हैं, घूम करके उसका व्यापार कर सकते हैं। पापड़ भी है तो आप चाहे तो उसको आप बनाना आता है, मशीन वगैरह है तो आप बना सकते हैं कच्चा माल, नहीं तो आप क्या करते हैं दुकान से खरीद कर उसको तल करके आप बेचकर घुमाकर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं इसलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग कमेंट में बोलते हो कि यार आप ज्यादा टाइम तक बात करते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के वीडियो में हम ज्यादा टाइम तक बात नहीं करेंगे, आपको सीधा पॉइंट के बारे में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों 5,000 की पूंजी कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती है, 5 लाख की नहीं होती है। 5,000 की पूंजी लगभग अगर आप देखेंगे तो 5,000 ही होता है, जिसकी हर एक नॉर्मल व्यक्ति भी चाहे तो उतना पूंजी इकट्ठा करके कमाई कर सकता है। अब हम तीसरे तरीके के बारे में जो बताने वाले हैं, उस बिजनेस को अगर कहें तो वह बिजनेस भी गांव गली शहर मोहल्ला कस्बा नगर हर जगह भी उस बिजनेस का भी डिमांड है, और लगभग इतने पूंजी है तो उस बिजनेस को भी शुरू किया जा सकता है। उससे कम है तो भी शुरू किया जा सकता है, अगर और भी ज्यादा है तो भी शुरू करके कमाई किया जा सकता है। दोस्तों आप थोड़ा सा भी मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं जो जानकारी देने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैं अब जो तीसरे तरीके के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, उस बिजनेस को अगर आप देखेंगे ना तो अनेकों लोग उससे 1,000 नहीं 2-2 3-3 हजार रुपए तक की कमाई करते हैं। उसी बिजनेस को और भी बढ़ाते चले जाते हैं, पूंजी बढ़ाते चले जाते हैं। उस बिजनेस को एक तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ, मटेरियल से भी जुड़ा हुआ लोग उस बिजनेस को कहते हैं, और उस बिजनेस को कहा जाता है फल और सब्जी बेचने का बिजनेस। दोस्तों इसमें 2 चीज है, फल और सब्जी, ध्यान दीजिएगा। फल एक अलग चीज है, सब्जी एक अलग चीज है। फल जो है, फल में अगर आप व्यापार करते हैं तो फल हो सकता है कि आपके एरिया में भी मिलता हो, और भी जो दूसरे किस्म का फल हो आपको मंगाना पड़ता हो बाहर से, यानी कि खरीदना पड़ता हो, और वो भी दूसरे राज्यों से या दूसरे नगर से। तो दोस्तों इसमें फल में 2 कंडीशन होता है, लेकिन सब्जी के अगर आप देखेंगे तो सब्जी खासकर से यह भी कुछ उसी तरीके का है, लेकिन सब्जी के व्यापार में ये चीज है कि इसमें अगर आप जिस एरिया में मान करके चलिए दुकान किए हैं या मार्केट में दुकान किए हैं, लेकिन जब आप जहां से मटेरियल लेकर के आते हैं, किसानी क्षेत्र है, मतलब किसान वहां मिलते हैं जो सब्जी की खेती करते हैं, दोस्तों वहां से अगर आप सब्जी खरीदते हैं तो हो सकता है आप उससे 2 गुना डबल कमाई आप कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जी जैसे कि फलों में है, जो मटेरियल दूसरे राज्यों से या दूसरे जगह से मंगा रहे हैं या गाड़ी आ रही है वहां से आप खरीद रहे हैं, तो हो सकता है उसमें आपको कम मार्जिन मिले। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में भी आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि सब्जी का मार्केट अगर हम बात करें तो मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, सब्जी का व्यापार करते हैं तो, या करना शुरू करना चाहते हैं तो भी दोस्तों मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है, आपने रॉ मटेरियल कम में ही खरीदा है और रोजाना कम में ही बिक रहा है आपका, मतलब सामान कम ही मार्जिन मिला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब चीज होते हुए भी, मटेरियल कम कीमत में होते हुए अचानक मार्केट में जैसे माल नहीं आ पाता, तो मार्केट होता है क्या कि किसी चीज की कमी हो जाती है केवल एक मार्केट में, तो आप उस मार्केट में हो तो सीधा उसमें लोग क्या करते हैं, डबल कमाई कर लेते हैं। यानी कि जो चीज मिलती ही नहीं है और डिमांड ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, कमाई उसमें महंगा बिकने लगता है सामान, यानी महंगा बेचते हैं, और एक ही दिन में कभी कभी इतना ज्यादा कमाई हो जाता है जिसका अंदाजा नहीं होता। हमारे यहाँ एक बार मार्केट है छोटा सा, मैं बता दूं एग्जाम्पल के लिए, वहां हरी मिर्ची का रेट पिछले दिन, जैसे आज का दिन है, शाम के टाइम हरी मिर्च जो व्यक्ति खरीदने गया लगभग 40 रुपए किलो के आसपास बिक रहा था। लेकिन जैसे ही अगले दिन जो हरी मिर्च की जो गाड़ी होती है, जो मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, या एक तरीके से समझा जाए जो लोग मतलब वहां के जो व्यापारी हैं वो खरीदते हैं, आया ही नहीं। तो जितना उनके पास मटेरियल था वो सब बिक गया और बाकी मार्केट में हरी मिर्च खत्म। तो हुआ क्या उसके कंडीशन में, अचानक मार्केट में रेट बढ़ गया। बढ़ ही जाएगा किसी चीज का, मान लीजिए मांग ज्यादा हो, मटेरियल हो ही नहीं, और जगह हो और जहां मार्केट लगता हो वहां पे हो ही नहीं किसी एक दिन, तो अचानक उसका माल मटेरियल लगभग अगर आप देखेंगे तो 4 गुना कीमत, यानी कि 40 रुपए किलो बिक रहा था वहां पे 160 रुपए किलो बिकने लगा, यानी कि लगभग 60 रुपए में 250 ग्राम, पहिया के हिसाब से 250 ग्राम बिकने लगा अचानक। जबकि आगे का रेट उतना ही है, और केवल किस लिए,
डिमांड ज्यादा होने के कारण, मटेरियल समय से नहीं मिलने के कारण। तो दोस्तों ऐसा होता है, हर एक बिजनेस में होता है और घाटा भी लगता है अगर हरी सब्जी में देखेंगे, क्योंकि सब्जी का व्यापार करते हैं। इसके बारे में मैं भी बता देता हूं। मैं भी मार्केट में खेतों से सब्जी निकलती है तो मैं भी बेचने जाता हूं। सब्जी के व्यापार में अगर आप हरा सब्जी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि हरा सब्जी कभी कभी ऐसा होता है कि आपने खरीद लिया किसान से और इतना ज्यादा वहां मतलब लोगों के पास या और भी किसान है वहां आकर खुद बेचने लगे। तो होता क्या है कि हरा सब्जी होता है वो आपका महंगा भी खरीदा है और ये हुआ कि और भी ज्यादा वहां मतलब मटेरियल आने लगा उसी प्रकार की सब्जी, तो आपने खरीदा भी है तो उसमें घाटा भी लगा करके या बिना नाफा कमाए भी बेचना पड़ता है, क्योंकि खराब हो जाएगा अगर आप नहीं बेचेंगे तो हरे सब्जी में ये सब होता है। तो घाटा नाफा तो हर एक बिजनेस में चलता है, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि किस समय में कौन सा मटेरियल, ये सब चीजें जानना चाहिए कि कब ज्यादा अचानक मटेरियल आ जाएगा मार्केट में, अनेकों व्यापारी आ जाएंगे या गृहस्थ भी खुद मार्केट में बेचने चले जाएंगे। ऐसा होता है छोटे छोटे मार्केट में, छोटे छोटे मार्केट की बात कर रहा हूं, या बड़े मार्केट में भी हो सकता है कि खुद गृहस्थ भी बेचने चले आते हैं। तो दोस्तों ऐसे होता है। तो अगर आप व्यापारिक दृष्टि से देखेंगे तो आप उस हिसाब से तौल मोल करके आप उस हिसाब से आप अपना बिजनेस करेंगे। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो चौथे प्रकार का जो आइडिया है वह एक तरीके से एक ही शब्द में मैं आपको बता दूंगा, आप समझ जाइएगा। और उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि गांव में तो ये सब मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ कहा जाता है कि उससे भी अच्छा खासा कमाई किया जा सकता है, जिसको टी स्टॉल बिजनेस कहा जाता है, यानी कि चाय का व्यापार, चाय बनाने का व्यापार। तो दोस्तों टी स्टॉल बिजनेस क्या है इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, जो कि बात में सत्य है वो बता देता हूं कि हमने गांव में ऐसा ना देखा है ना अनुभव किया, लेकिन जहां पर भी ये बिजनेस होता होगा, मतलब कहा जाता है कि लगभग 4-5 हजार के आसपास ये भी बिजनेस शुरू करके कमाई किया जा सकता है। तो आई होप कि दोस्तों आज के वीडियो में आपने काफी कुछ समझा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फिर से हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।